वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। आज था हमारा क्लास 9th का मैथ का एग्ज़ाम। जी सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट स्कूल के, उनका आज मैथ्स का एग्ज़ाम था। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इस पेपर में कैसे एमसीक्यू आए हैं और उन एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास और चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ पर। तो सबसे पहला हमारा जो एमसीक्यू आया, ये हमारा सरफेस एरिया और वॉल्यूम चैप्टर से आया है। ये कह रहा है कि एक कोन है जिसकी स्लैंट हाइट कितनी है 13 और इसका रेडियस कितना है 5। हमें बताना है इसकी हाइट क्या होगी। तो आप इसे कैसे करोगे, तो आपकी हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। अब आप एल का स्क्वायर कर दोगे तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और आर हमारा है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 144 और 144 का जो रूट होता है वो क्या होता है 12। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी 12 सेंटीमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। हमारे पास ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, एक ही हमारा साइक्लिक क्वाड्रेटर हो गया, मतलब जो सर्कल के अंदर होता है उसको साइक्लिक क्वाड्रेटर बोलते हैं। इसका नाम ये ए बी सी डी लिख दिया हमने। हमारा ए एंगल कितना है 4x और बी एंगल कितना है हमारा 3y। सी एंगल क्या है हमारा, बी एंगल है हमारा 3y और सी एंगल है हमारे पास 2x और डी एंगल है हमारे पास 15y। हमें बताना है x और y की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी लगाओगे कि जो हमारे अपोजिट एंगल होते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटर के, सम्मुख कोण जो होते हैं, इनका सम क्या होता है 180। तो 4 और 6 मतलब 6x इजिकल टू क्या हो जाएगा 180। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 30 डिग्री। और यहाँ पे 15 और 3 कितना हो गया 18, मतलब 18y इजिकल टू में 180। तो हमारी y की वैल्यू कितनी होगी 10। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, x हमारा 30 और y हमारा 10। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर है सभी बच्चों को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमें बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल में क्या बताया था कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो अपॉन में नहीं होना चाहिए और उसकी पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो ये भी हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा x माइनस 1/x जो है ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ एमसीक्यू पे। 7 की पावर 5 इंटू में 7 की पावर 8 हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया आपका। अगर हमारे बेस सेम है तो पावर क्या होती है इंटू प्लस हो जाती है। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 7 की पावर 13, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं फिफ्थ पे। कह रहा है जो लीनियर इक्वेशन होती है, एक दो चरों वाली रैखिक समीकरण, इसकी फॉर्म क्या होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, कह रहा है a और b 0 होने चाहिए। बोल रहा है a 0 होना चाहिए मगर b 0 नहीं होना चाहिए। कह रहा है a 0 नहीं होना चाहिए मगर b होना चाहिए। और d बोल रहा है कि दोनों 0 नहीं होने चाहिए। तो देखो हम इसको टू वेरिएबल की इक्वेशन तभी कहेंगे जब ये वेरिएबल मौजूद होंगे। अगर a और b हमारे 0 ही हो जाएंगे तो फिर ये रहेंगे ही नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी ऑप्शन। हमारा a और b 0 नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या होगा, सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है कि जो C है वो मिड पॉइंट है AB का। तो आप यहां पे बना लो, ये आपका AB है और C जो है वो AB का मिड पॉइंट है और जो D है वो CB का मिड पॉइंट है। मतलब यहां पे इसको और बना दो, यहां पे आपका D हो गया और जो D है वो मिड पॉइंट है BC का। अच्छा, इसको यहां पे हटा देंगे, BC का मिड पॉइंट क्या है D है। तो आपको बताना है इसमें क्या चीज सही होगी। ये कह रहा है AC प्लस में 2CD किसके बराबर होगा, AB के। AB प्लस में देखो तो क्या होगा, ये AC हो गया और आप इसको क्या लिख दोगे BC। अब जो BC है CD उसका क्या है हाफ है, 2 टाइम्स कर दोगे तो AC प्लस में 2CD इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका AB। तो आपका जो ऑप्शन नंबर A है ये इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। AC प्लस में 2 टाइम्स ऑफ CD, AC में CD के दुगने को जो ऐड करोगे वो किसके बराबर होगा AB के। तो आपका ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा सही, A। इसके बाद हमारे पास 7 क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल दे रखा है जिसकी साइड्स ये नहीं। हमें बताना है इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो तीनों साइड को आप ऐड कर दोगे तो 22 में 18 ऐड किया तो कितना हो गया 40 40 और उसमें 26 किया तो 66, उसका हाफ कर दोगे तो 33। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 33 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज 2 एज इट्स 0। तो हमें बताना है इन किस पॉलिनोमियल में से किस बहुपद का जो 2 होगा वो शून्यांक होगा।
तो आप देख सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा आपका बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 0, तो आपके 8 का आंसर क्या हो जाएगा बी, और बी आपका क्या होगा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 9th पे चलते हैं। कह रहा है ABC हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, तो ये हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे बताना है ए की वैल्यू क्या होगी जब AB और BC क्या है बराबर है। तो आप यहाँ पर B लिख दो, यहाँ पर A लिख दो और यहाँ पर आप C लिख दो। तो आप देख सकते हो कि AB और BC आपकी दो साइड इक्वल है। अब ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो बाकी दोनों एंगल कितने हो जाएंगे हमारे 45 और 45। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए की वैल्यू क्या बोल रहा है 45, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10th पर। तो 10th क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रेटरल इज पैरेलल देन दैट क्वाड्रेटरल इज। एक ऐसा क्वाड्रेटर है जिसकी सिर्फ एक ही साइड क्या है पैरेलल है। पैरेललोग्राम में तो अपोजिट होती हैं, इसमें भी, तो आपका ऑप्शन क्या होगा ट्रेपेजियम। मतलब जो समलंब होता है ट्रेपेजियम होता है, इसकी अपोजिट साइड्स हमारी, मतलब एक ही पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ट्रेपेजियम। 10th का आंसर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। ओके, चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 में बोल रहा है, ये हमारे पास फिगर है AB और CD हमारे पास कोड है। AB भी सेंटर से 5 सेंटीमीटर है और CD भी सेंटर से 5 सेंटीमीटर है। बताना है इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। तो हमारे पास एक थ्योरम है कि जो सेंटर से जो इक्वल डिस्टेंस की जो कोड होती है वो भी क्या होती है इक्वल होती है, मतलब वो जीवा बराबर होती है। मतलब हमारा AB और CD क्या होगा बराबर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो C होगा वो क्या होगा बिल्कुल सही होगा। ओके जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 12th पे। 2 सप्लीमेंट्री एंगल है हमारे पास इस रेशो में है, तो आप इनको मान लोगे 2x और 3x, और सप्लीमेंट्री होने का मतलब है इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 180/5, काट दोगे तो 5 3 50 और 5 6 30, x की वैल्यू आ गई 36। आपको बताना है बड़ा एंगल कितना होगा। तो बड़ा एंगल क्या होगा हमारा 3 टाइम्स ऑफ 36 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 108। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 108 डिग्री। चलते हैं 13 पर। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका एरिया आपको दे रखा है। तो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 16√3। देखो √3 से √3 आपने कैंसिल आउट कर दिया, इसको आप यहाँ पर भेजोगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 64 और ए की वैल्यू क्या हो गई √64 और 64 का रूट क्या होता है आपका 8। हमें बताना है ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा। तो ट्राइंगल का इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है 3a, और ए हमारा कितना आया है 8 3 से कितना हो गया 24। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा इसका क्या होगा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ओके जी, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। यहाँ पे कंफ्यूज बच्चों को करने के लिए दिया इस सवाल को। हमारे पास बोल रहा है डायामीटर है 2r, हमें बताना है इसका वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का, गोले का। तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस तो r ही हो जाएगा। तो आपका सीधा जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है स्फीयर का वॉल्यूम वही होगा आपका आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या होगा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका। ओके जी, 4/3 πr³ आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ये कह रहा है सॉलिड हैज डैश डायमेंशन, जो ठोस होता है इसका कितने डायमेंशन होते हैं। तो आपको याद रखना है कि इस ठोस के सॉलिड के कितने डायमेंशन होते हैं 3 डायमेंशन होता है। तो आपका आंसर क्या होगा सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपके पास है 16 क्वेश्चन। ये कह रहा है 1 और -2 बताना है इनमें से किस इक्वेशन का क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो आपने इसमें पुट कर देखना है और देखना है कि कौन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट में 4 × 1 4 हो गया और 2 3 6 हो गया, तो 10 में से 10 गया 0। मतलब आपका जो 16 का ए जो पहली इक्वेशन है ये हमें इसको क्या कर रही है सेटिस्फाई कर रही है। तो आपका 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन पहला। चलते हैं 17 क्वेश्चन पर। 17 क्वेश्चन में हमें बता रहा है इनमें से कौन सा बार ग्राफ है। बिल्कुल आपका इजी सा फ्री फंड के मार्क्स वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा बिल्कुल सही होगा। ये हमारा क्या है बार ग्राफ है। क्लियर, तो काफ़ी हद तक देखा जाए तो सिंपल से क्वेश्चन आए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी 4 की 1/3 इंटू में 16 की 1/3 रूट है। ये क्या हो जाएगा आपका 64 की पावर 2/3। अब क्या करोगे आप 64 को क्या लिख सकते हो आप 4 की पावर 3 इंटू में 2/3, 3 से 3 कट गया, 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16। मगर ऐसा तो कोई आंसर आ नहीं रहा, तो इसको देखते हैं। हाँ जी, इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा सा गलती होगी। हमारे पास ये दोनों पावर क्या है सेम है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास
64 की पावर 1/3। ओके जी। अब 64 को आप क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 3 इंटू में 1/3, आपका कैंसिल आउट हो गया तो आपका आंसर क्या आ गया 4। तो आपका 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। सी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। इसके बाद आए हैं हमारे पास एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन। तो चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। ABCD क्या है, एक स्क्वायर है मतलब वर्ग है, और उसके जो डायगोनल है वो O पर काट रहे हैं, हमें बताना है, और जो मेजर होता है वो क्या होता है 90 डिग्री। तो सही बात है, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे काटते हैं, ये बात तो बिल्कुल क्या है, सही है। स्क्वायर के लिए डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो ये बिल्कुल बात क्या है, सही है। मतलब हमारा जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के वो 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। और ये इस वजह से क्योंकि उसके डायगोनल हमेशा काटते हैं। तो जो रीजन और असर्शन दोनों ट्रू हैं, और जो रीजन है वो इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों के दोनों सही हैं और ये इसको बिल्कुल करेक्ट डिफाइन कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा आंसर। चलते हैं 20 पे, लास्ट क्वेश्चन पे। आपके पास एक ट्राइंगल है, उसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर। तो आपकी जो एस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 40 होगी। तो आप कैसे निकालते हो एस, एस होता है आपका a + b + c/2। तो आप जरा इनको ऐड कर लेंगे तो 6 + 11 प्लस में 23/2, ये हो गया हमारे पास 34, और ये हो गया 40 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20। इसने हमसे क्या पूछा है कि वैल्यू ऑफ एस, सेमी पेरीमीटर, वो हमारा कितना है, इसने 40 बोला है, मगर हमारा आंसर क्या आ रहा है 20। इसका मतलब हमारा असर्शन क्या है, फॉल्स है। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ये होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। रीजन हमारा ट्रू है, तो देखो असर्शन हमारा फॉल्स है और रीजन हमारा ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी। तो 19 का आंसर होगा ए और 20 का आंसर होगा डी। और ये था हमारा 9th क्लास का आज का मैथ का एग्जाम, मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का। तो सारे बच्चे अपने आंसर मैच कर लेंगे और अपने जो भी आंसर हैं, जो भी कमेंट्स हैं, वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर देंगे। सारे बच्चों को बाय, और सारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया हो, बहुत अच्छे नंबर लेकर वो पास हो। सभी बच्चों को बाय।